श्री कृष्ण कथा लीला, कर्म और धर्म का दिव्य संदेश। भूमिका। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। वे प्रेम है, करुणा है, नीति है और आवश्यकता पड़ने पर न्याय के लिए कठोर भी हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी ईश्वरत्व को कैसे जिया जाए। श्री कृष्ण की कथा बाल्यकाल की लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक फैली हुई है, जहां वे गीता का अमर ज्ञान देते हैं। कंस का अत्याचार और आकाशवाणी। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक कर उनके बच्चों को मारने लगा। 7 संतानों की हत्या हो चुकी थी, पर 8वीं संतान स्वयं नारायण थे, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात, घनघोर वर्षा, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव की बेड़ियां टूट गई। बालक कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय योगमाया ने यशोदा के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। यमुना का जल स्वयं रास्ता देने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा के घर हुआ। गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएं। बालक कृष्ण अत्यंत चंचल थे। वे माखन चुराते, ग्वाल बालों के साथ खेलते और यशोदा मैया को बार बार परेशान करते। माखन चोर लीला। कृष्ण मक्खन के इतने शौकीन थे कि पूरे गोकुल में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर उनका यह चोरपन प्रेम का प्रतीक था। पूतना वध। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो विषैले स्तनों से बच्चों को मारती थी। कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कालिया नाग दमन। यमुना में कालिया नाग का विष फैल गया था। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया और यमुना को शुद्ध किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया और 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा की। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक था। राधा कृष्ण की आत्मा थी और कृष्ण राधा के प्राण। रासलीला इसी दिव्य प्रेम का प्रतीक है, जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं। मथुरा प्रस्थान और कंस वध। युवावस्था में कृष्ण मथुरा गए। कंस ने अनेक उपाय किए, पर अंततः कृष्ण ने उसे मारकर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। द्वारका की स्थापना। कंस के वध के बाद भी जरासंध का आतंक बना रहा। तब कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई, जो आज भी समुद्र में डूबी हुई दिव्य नगरी मानी जाती है। महाभारत और पांडवों का साथ। कृष्ण पांडवों के सखा, मार्गदर्शक और रक्षक थे। दुर्योधन के अन्याय के विरुद्ध उन्होंने हर संभव प्रयास किया। द्रौपदी चीरहरण। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और अनंत वस्त्र प्रदान किए। भगवद गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। गीता के मुख्य संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। ईश्वर हर जीव के भीतर निवास करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाभारत का युद्ध और न्याय की विजय। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर उनकी नीति ने युद्ध की दिशा तय की। अंततः अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई।
श्री कृष्ण का देहावसान। यदुवंश के अंत के बाद प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी के बाण से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। यह लीला भी संसार को यह सिखाने के लिए थी कि जो आया है उसे जाना ही है। श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन युद्ध है, भागो मत। प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो। धर्म के साथ खड़े रहो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उपसंहार। श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं, हर उस हृदय में जो प्रेम करता है, हर उस कर्म में जो निस्वार्थ है और हर उस आत्मा में जो सत्य की खोज में है। श्री कृष्ण की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जय श्री कृष्ण।